एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आज कुछ क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं एड्रेस करूंगी आज। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप 2024 वाला प्रीलिम्स देने वाले हैं और आपको चाहिए एक पुश और आपको एक थोड़ा सा प्रॉपर रूटीन चाहिए कि आपके ये टारगेट सही से फॉलो हो सके, तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ 5 जुलाई से, जिसमें कुछ टेस्ट भी इंक्लूडेड होंगे वीकली बेसिस पर। और जितना भी प्रीलिम्स का GS1 का सिलेबस है हम सभी को कवर करेंगे। उसका एक बार पूरा रिवीजन भी होगा, डेली बेसिस पर कुछ ऑडियो क्वेश्चंस के माध्यम से टेस्ट भी होगा। तो अगर आपको कुछ ऐसी तलाश हो जो आपको पुश कर सके और आपका एक बार प्रीलिम्स अच्छे से देकर आप निकालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में, तो उसको जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। तो आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या NCERTs को पढ़ना जरूरी है जो बच्चा कोई नया जुड़ रहा है उसके लिए। देखिए, NCERTs को जब चीजें हमको नहीं समझ में आती हैं, हम खुद प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज दे आर अ वेरी गुड सोर्स। बहुत अच्छा सोर्स है NCERTs के माध्यम से चीजों को समझने का। अगर आपको बिल्कुल ही आप नए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो 6ठी क्लास की NCERT से शुरू कर सकते हैं और 12वीं क्लास की NCERTs तक पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि NCERT की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे डायरेक्टली बुक्स पे जंप कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर जाइए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि NCERT पढ़ेंगे तभी क्वालिफाई करेंगे, राइट। और अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, तो आप 9 to 12 के NCERTs को रेफर कर सकते हैं। इससे छोटी क्लासेस में तो बहुत बच्चों वाली चीजें हो जाएंगी ना, 6-7 में क्या ही चीजें होंगी, राइट। तो अपने अनुसार देख लीजिए। बस कुछ लोगों को लगता है नहीं NCERTs तो पढ़नी ही है चाहे हम कुछ भी कर लें, वो वाली कोई चीज नहीं होती। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हाँ ये वाली बुक ही सेट ऑफ बुक्स पढ़ोगे तभी निकलोगे। कुछ लोग अलग अलग चीजों को भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका निकल जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखिए। जैसे कुछ हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जैसे मैं रमेश सिंह रिकमेंड करती हूँ, तो बच्चे कहते हैं वो बहुत बल्कि है, UPPCS के लिए पढ़ना बहुत टफ है। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, तो आप क्लास 11 की NCERT पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर किताब है। क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स को रेफर कर सकते हैं। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए जो तमिलनाडु बोर्ड की है बुक्स, उसको रेफर कर सकते हैं, वरना आप NCERTs को भी रेफर कर सकते हैं। देन पॉइंट आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए भी आप 9th और 10th की NCERTs रेफर कर सकते हैं, दे आर गुड। साइंस के लिए अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप 9th और 10th की NCERTs पढ़ सकते हैं, राइट। तो मोटी मोटी NCERTs आपको रेफर करनी चाहिए, वो मैंने बता दी है। बट अगेन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आपको करना ही है। अगर आप दूसरे सोर्सेज से कर रहे हैं तो उससे आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टैंडर्ड सोर्सेज, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को करिए, और जितने भी सोर्सेज है, जितनी भी बुक्स है, उनके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने का जो एक अच्छा सोर्स है वो है घटनाचक्र पूर्वालोकन, ठीक है। उसमें आपको जितने भी UPPCS के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं वो, और साथ में UPSC के द्वारा भी, और साथ में जो आसपास के स्टेट्स हैं, स्टेट PSC है, उनके एग्जाम्स भी आपको उसमें उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की वो तो आपको करनी ही है, राइट। इसके साथ आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए अगर आपने 11th 12th की NCERT कर ली है तो घटनाचक्र से कर लेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज जो किताब हैं बहुत थोड़ी सी बल्कि हो जाती है, GC लियोंग और माजिद हुसैन जैसी, जो लोग 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और होलिस्टिक करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं उनको। देन इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अदरवाइज एक रमेश सिंह किताब का भी ऑप्शन है, अगेन वो भी बहुत बल्कि है। अगर आप सोचें कि जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और UPPCS के प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा सा बजट वगैरह से ज्यादा आता है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, ठीक है। मेंस के लिए थोड़ी सी आपकी हेल्प हो सकती है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वो हेल्प हो सकती है। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ बच्चे कुछ टीचर्स के नोट्स भी बताते हैं जो कोचिंग वालों के अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप उसको रेफर कर सकते हैं तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर आपने किसी अच्छी ढंग की कोचिंग की जो क्वालिटी नोट्स देते हैं, ऐसा ना हो सब कुछ ही दे दे आपको, राइट। जो क्वालिटी नोट्स देते हो उनको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स को फिर ना पढ़िए, क्योंकि वही सारी चीजें सिमिलर होती है। देन बात आती है एनवायरमेंट के लिए, शंकर IAS को थोड़ा सा सेलेक्टिवली रेफर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और साथ में घटनाचक्र तो हमारी सारे सब्जेक्ट्स के लिए चलेगी। साइंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, वरना उसके लिए घटनाचक्र ही एनफ होती है। जो प्रीवियस के क्वेश्चंस को अगर आपने ढंग से देख लिया है तो साइंस हमारा वहां से हो जाता है। सिमिलरली एनवायरमेंट के लिए भी घटनाचक्र एनफ है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा हम शंकर IAS को रेफर करना चाहिए, राइट। तो ये मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनको भी कंफ्यूजन था। अगर आप 2025 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोर्सेज आपके यही रहेंगे। आप ऐसा नहीं है 2025 के लिए कुछ नए सोर्सेज आ जाएंगे।
अगर आप 2025 के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा चीजों को। 2024 वालों को मुझे लग रहा है कि वो अब तक तो पढ़ ही चुके होंगे, अब उनका रिवीजन का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ये सोर्सेज जो है, जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि वो जॉब करते हैं और उनको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स करने, तो सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको अगर घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वाले टॉपिक्स जो है इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको मैं देख लूं बुक से, राइट। तो थोड़ा सा ऐसे आप लोग कर सकते हैं। एंड सोर्सेस लिमिटेड रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मल्टीपल सोर्सेस ना हो, जो हमने एक चीज रेफर करी उसी को हम बार बार पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रखिए कि आपका, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो इतनी चीजों से आपका निकल जाएगा, आपको 10 जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा था 2024-25, सभी लोग इसमें एड्रेस हो गए हैं, किसी के लिए कुछ अलग से नहीं होता है कि 26 वालों के लिए कुछ अलग से आएगा। ये है कि ये वीडियो पुराना हो जाएगा तो सिमिलर चीजों के साथ 2026 वालों के लिए मुझे आना पड़ेगा, राइट। लेकिन 2025 वाले इसी से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वरना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।